निहायत प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो खौफनाक बिल्कुल नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती की खूबसूरत मिसाल है। ये कहानी है दादी अम्मा और उनकी प्यारी काली की। ये मुकम्मल तौर पर ख्याली है, मगर सुनकर आपका दिल गर्म हो जाएगा और मुस्कुराहट आ जाएगी। तो आराम से बैठ जाओ, शायद चाय का कप भी उठा लो और सुनो ये खूबसूरत कहानी। ये बात है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से खूबसूरत गांव की, जिसका नाम था धंधवाला। गांव चारों तरफ से सब्जाजार और देवदार के बुलंद दरख्तों से घिरा हुआ था। बहार में फूल खिलते, गर्मियों में ठंडी हवाएं चलती, खज़ां में पत्ते सुनहरी हो जाते और सर्दियों में हल्की बर्फ पड़ती। गांव के सबसे आखिरी घर में अकेली रहती थीं दादी अम्मा, जिन्हें सब प्यार से बिज्जी कहते थे। बिज्जी की उम्र 80 साल से ऊपर थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी बच्चों जैसी चमक थी। उनके शौहर कब के चल बसे थे। बेटा शहर में नौकरी करता था और साल में एक आध बार आता। बेटी की शादी हुई तो वो भी ससुराल चली गई। गांव वाले कहते कि बिज्जी अकेली हैं, मगर वो अकेली कहाँ थीं। उनके पास थी उनकी सबसे प्यारी साथी, एक सियाह बिल्ली जिसका नाम था काली। काली कोई आम बिल्ली ना थी। इसका पूरा जिस्म मखमली सया बालों से ढका था, एक भी सफ़ेद धब्बा नहीं, और आंखें जमुर्द जैसी सब्ज जो रात को चमकती थीं। बज्जी ने काली को 7 साल पहले गोद लिया था। एक सख्त सर्दी की रात थी, बर्फ भरी हुई थी। बज्जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी चौखाई पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कांप रहा था, मरने के करीब। बज्जी ने फौरन उसे उठाया, अपने गर्म आंचल में लपेटा, घर लाकर अपने पास सुला लिया। सुबह तक वो बच्चा जिंदा हो गया। बज्जी ने उसे दूध पिलाया, रोटी के टुकड़े दिए और नाम रखा काली। तब से काली बज्जी की छोटी सी दुनिया बन गई। दोनों एक दूसरे की सारी खुशियां थीं। सुबह जब बज्जी उठती तो काली उनके पांव रगड़ती, खरखराती हुई उनका इस्तकबाल करती। बज्जी चाय बनाती तो काली पास बैठी देखती। घर के काम करते हुए बज्जी गीत गाती तो काली उनके गिर्द चक्कर लगाती। दोपहर में जब बज्जी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर ऊन बुनती तो काली उनकी गोद में छलांग लगाकर बैठ जाती और आंखें बंद करके आराम करती। बज्जी हंसते हुए कहती, अरे काली, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तेरे बगैर ये घर खाली खाली लगता है। गांव के बच्चे बज्जी के घर आते। बज्जी उन्हें पुरानी कहानियां सुनाती, घर के बने बिस्किट खिलाती। काली भी बच्चों के साथ खेलती। वो बच्चों के पीछे भागती, उनकी शोखी बर्दाश्त करती, कभी उनके हाथ चाटती। बच्चे कहते, बज्जी काली तो जादुई बिल्ली है, इसकी आंखें रात को सितारों जैसी चमकती हैं। बज्जी मुस्कुराती और कहती, हाँ बेटा, काली वाकई जादुई है। ये मोहब्बत का जादू है जो इसे इतनी प्यारी बनाता है। एक दिन बिज्जी को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ी रहीं, खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों को पता चला तो सब आए। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, मगर बिज्जी की तबीयत ठीक न हुई। वो कमज़ोर होती जा रही थी। पूरे गांव ने दुआएं की, मगर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद थी काली। वो बिज्जी के बिस्तर के पास से हिलती भी ना थी। दिन रात उनके पास लेटी रहती, उनका हाथ चाटती, खर्राती, ताकि बिज्जी को सुकून मिले। जब बिज्जी को प्यास लगती तो काली म्याऊं म्याऊं करके गांव वालों को बुलाती। रात को जब बिज्जी सर्दी से कांपते तो काली उनके सीने पर लेट जाती ताकि अपनी गर्मी दे सके। एक रात बिज्जी ने काली को अपने करीब बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में बोली, काली, मेरी जान, अगर मैं ठीक ना हुई तो तू अकेली ना रहना। गांव के बच्चों के साथ खेलना, किसी को अपना बना लेना। तू बहुत प्यारी है, सब तुझे प्यार करेंगे। काली ने सर उठाया, उसकी सब्ज आंखों में जैसे आंसू चमक रहे थे। वो बिज्जी के चेहरे के करीब आई और उनके गाल चाटने लगी। अगले दिन हैरत अंगेज बात हुई। बिज्जी का बुखार अचानक उतर गया। वो उठकर बैठ गईं, भूख लगी, खाना खाया। डॉक्टर हैरान था। गांव वाले खुश हुए। बिज्जी ने सबको बताया, मेरी काली ने मुझे बचाया है, इसकी मोहब्बत और गर्मी ने मुझे। अगले दिन हैरत अंगेज बात हुई। बज्जी का बुखार अचानक उतर गया। वो उठकर बैठ गईं, भूख लगी, खाना खाया। डॉक्टर हैरान था। गांव वाले खुश हुए। बज्जी ने सबको बताया, मेरी काली ने मुझे बचाया है, उसकी मोहब्बत और गर्मी ने मुझे वापस लाया। सब ने काली को प्यार किया, उसके सर पर हाथ फेरा। तब से गांव वालों का ख्याल बदल गया। वो कहने लगे, स्याह बिल्ली मनहूस नहीं होती,
अगर दिल में मोहब्बत हो तो वो सबसे खूबसूरत होती है। अब बज्जी और काली खुशी खुशी रहती हैं। हर सुबह सूरज निकलते ही काली चपाई पर बैठकर गांव को देखती, बज्जी चाय बनाती और दोनों मिलकर दिन शुरू करती। शाम को जब सूरज डूबता तो दोनों चपाई पर बैठती, सितारों को देखती। बज्जी कहती, काली तू मेरी बेटी है, मेरी दोस्त है, मेरी जिंदगी है। और काली खरखराती हुई उनकी गोद में बैठ जाती। गांव के बच्चे अब कहते हैं, जब हम बड़े होकर अकेले हो जाएंगे तो हम भी एक काली पाल लेंगे, ताकि कभी तन्हाई ना लगे। दोस्तों, ये थी दादी अम्मा और उनकी प्यारी काली की कहानी। मोहब्बत और वफादारी की ये छोटी सी मिसाल हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती रंग, शक्ल या नस्ल नहीं देखती, बस दिल से दिल तक का रिश्ता देखती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने प्यारों को ज़रूर सुनाएं। अगली खूबसूरत कहानी तक अल्लाह निगहबान।